स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री विद वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे राउल्ट्स लॉ की और उम्मीद करता हूं कि राउल्ट्स लॉ जहां तक आपको पढ़ाया गया वहां तक एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये होता क्या है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन? बेसिकली हम राउल्ट्स लॉ से कनेक्ट करके इस टॉपिक को समझेंगे। तो अगर आप राउल्ट्स लॉ के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको वो लेक्चर देखने की ज़रूरत जरूर है। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं आपका इस सेशन में। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो भैया सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग लगाए। एक बात और बता दूं बेटा, जितने भी बच्चे हो आप लोगों को एक बात बता दूं, भ्रम में मत रहिएगा। नोट्स खुद की बनाइएगा, नोट्स यहाँ से मिलेगी, इस प्लेटफॉर्म से आपको दी जाएगी। लेकिन जो बच्चे नोट्स खुद बनाते हैं एग्जाम टाइम में, उन्हें ये शिकायत नहीं रहती सर मैं लिखता तो हूँ, सर मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है। और जब आज तुम लिखोगे फिर यही फेयर में लिखोगे, फिर यही एग्जाम में लिखोगे। यकीन मानो प्यारे बच्चों, रिपीटिशन से ही सक्सेस आपको गेन होगी। इसलिए हमेशा खुद की नोट्स पे फॉलो करना। चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया ही कि बेसिकली हम लोग जैसा कि जानते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, जो सोल्यूशन होता है ये आपका दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का। एक होते हैं हमारे जनाब आइडियल सोल्यूशन। क्या होते हैं भाई? आइडियल सोल्यूशन। और एक होते हैं प्यारे बच्चों नॉन आइडियल सोल्यूशन। एक होते हैं आइडियल सोल्यूशन, एक होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आपके मन में क्वेश्चन है क्या सर आइडियल सोल्यूशन? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बेटा एक बात जान लो, आइडियल स्टूडेंट सुने हो ना? हाँ सर, जो हसब की बातें मानता हो, जो बड़ों का कहना मानता हो, जो टीचर्स की हर बात मानता हो, जो प्रॉपर वर्क करता हो, उसे कहते हैं परफेक्ट स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट्स। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग भी एक आइडियल स्टूडेंट्स बनने की कोशिश करेंगे। तो आइडियल स्टूडेंट जान गए। आइडियल पर्सन वो है जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो। वैसे तो हम कह सकते हैं बेटा देयर आर नो एनी आइडियल पर्सन, देयर आर नो एनी आइडियल स्टूडेंट, बट वी कैन से डैट कि जो बेहतर हो, जो चीज़ों को करता हो, एक स्टूडेंट्स के जो फीचर होने चाहिए जिसमें हो, डैट वी कैन से डैट दिस इज आइडियल स्टूडेंट। ठीक उसी प्रकार आप सोचोगे कि अब आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? तो आइडियल बच्चा वो है जो बड़ों का कहना माने, जो अनुशासन में रहे, जो सबकी बातों को ध्यान से सुने, गंभीरता से उस पर काम करे। तो आइडियल सोल्यूशन वो है जो बड़ों का कहना माने। ये बड़े कौन है भाई? प्यारे बच्चों, मैंने कहा था राउल्ट चाचा थे। अच्छा, राउल्ट चाचा थे? हाँ भाई, राउल्ट चाचा थे। चाचा का कहना जो बच्चा मानेगा, यानी जो सोल्यूशन, मेरी बात को सुनना, जो सोल्यूशन प्यारे बच्चों राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, जो सोल्यूशन राउल्ट्स की बातों को माने, जो सोल्यूशन उनकी आज्ञा का पालन करे, दैट मींस वी कैन से दैट सोल्यूशन व्हिच फॉलोज राउल्ट्स लॉ व्हिच इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। एंड वी कैन आल्सो एक्सप्लेन non-ideal solution that does not follows Raoult's law which is called non-ideal solution। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जनाब आइडियल सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं जनाब नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो क्या सर ये सफिशियंट होगा? अरे रुको जरा, सब्र करो, बताता हूँ क्या सफिशियंट होगा। तो हम यहाँ पे एक खूबसूरत सी डिफिनीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं जनाब? कि सोल्यूशन which follows Raoult's law, solution which follows Raoult's law which is called ideal solution। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई? यहाँ पे लिखेंगे does not follow। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? does not follow। कौन से नियम को भैया? राउल्ट चाचा की मार्गदर्शन पे ये नहीं चल पाते। ये कहते हैं हम नहीं चलेंगे जनाब। तो राउल्ट्स लॉ का जो फॉलो करता हो, राउल्ट्स लॉ की बातें जो मानता हो, वो है जनाब आइडियल सोल्यूशन। जो ना मानता हो उसे कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या सर दिस इज सफिशिएंट? नहीं बेटा, ये तो अभी शुरुआत है। आइए डिस्कस करते हैं। देखो भैया, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। सर ये कैसे आता है? देखो प्यारे बच्चों, जो आइडियल सोल्यूशन है वहां डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अच्छा सर, और भैया जो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो भी आएगी 0। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर ये कैसे? भैया सीधे शब्दों में, जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस 0 हो,
बेटा वो भी हमारा सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। दैट मीन्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। दैट मीन्स एक ऐसा सोल्यूशन जहां डेल्टा V एंड डेल्टा H, जहां एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज जीरो हो प्यारे बच्चों, ऐसे सोल्यूशन को भी हम आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। दिमाग में घुस रही है चीजें, याद हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल होनी चाहिए। आइडियल सोल्यूशन वो है जनाब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। आइडियल सोल्यूशन वो है जहां पे वॉल्यूम चेंज जीरो हो, जहां एंथैल्पी चेंज जीरो हो। अभी आप बोलोगे सर कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि ऐसे कौन से सोल्यूशन है भाई? अभी मैं एग्जांपल दूंगा, अभी तुम्हारे मन के इस दुविधा को दूर करूंगा बेटा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि एक नंबर में कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं और मैं चाहता हूं कि गूगल केमिस्ट्री का एक बच्चा ना केवल बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आए, बल्कि जो भी सपनों की उड़ान उसको तय करनी है, चाहे वो जेई की हो, चाहे नीट की हो, चाहे सीयूईटी की हो, यहीं से वो इस बात को तय करे। चलिए प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि भैया जहां पे डेल्टा H एंथैल्पी चेंज एंड वॉल्यूम चेंज जीरो हो, वो भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो सोल्यूशन भी हमारे आइडियल कहलाएंगे। अब सीधे शब्दों में जनाब इधर क्या बोलेंगे? इधर यही बोलेंगे कि जहां डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिगर के टुकड़ों, इट इज आल्सो नोन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके भाई, तो ये तो क्लियर हो गया, मुझे लगता है तुमको याद भी हो गया होगा। अब मुद्दा ये है कि सर राउल्ट्स का लॉ क्या था? भाई ये तो गलत बात है यार, तुम लोग बेइज्जती कराओगे। राउल्ट्स का लॉ यही तो था, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0A इंटू X। बेटा यही तो था राउल्ट्स लॉ। हाँ सर, सॉल्वेंट के लिए तो यही था। सॉरी, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन नहीं रहेगा क्योंकि भैया हम प्रोपोर्शनल की जगह पे K की वैल्यू तो ही रखे हैं, बराबर रहेगा। और इसी तरह अगर हम सॉल्यूट के लिए निकालें तो PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ तक तो सारे बच्चे राउल्ट्स लॉ भाई पढ़े ही होंगे, सबको तैयार ही हो गया होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सोल्यूशन में डेल्टा H की वैल्यू बेटा यानी कि एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, और कैसे हम उन सोल्यूशंस को कह पाएंगे। जनाब ये आइडियल सोल्यूशन की बात हो रही है और नॉन आइडियल में दो ग्राफ देखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। ये सारे टर्मिनोलॉजी जिनको देखकर आप घबराते हो, उनको देखकर आपको मुस्कुराने पे मजबूर करूंगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया, डेल्टा H जीरो, डेल्टा V जीरो आना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप एज्यूम करिए, एकदम मजे के साथ पढ़ना है। आप एज्यूम करिए कि आपके पास ये एक क्या है, ए है, मतलब ये सॉल्वेंट मान लो। कसम थोड़ी न खाए हो कि ए का मतलब सॉल्वेंट ही मानोगे, लेकिन मान लो, क्या दिक्कत है। और ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, ये B है, मान लो इसमें क्या है, सॉल्यूट है। मान लो, मानने में क्या ही जाता है, बिल्कुल। और तुमको दिखाता हूँ कि कैसे टाइप के सोल्यूशन में बेटा डेल्टा V और डेल्टा H जीरो होता है। ठीक है भाई, अब मैं कहता हूँ तुमसे, मेरी बात को सुनना। ये A है, ये B है। हाँ सर, वो वाली नहीं, दूसरी वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया जनाब। ठीक है भाई, कर देंगे। तो ये क्या बन गए, ये बन गए AB, ये बन गए AB, ये बन गए AB। ठीक है भाई, बिल्कुल बन गए। अब प्यारे बच्चों आपको ये सोचना है कि आप सोचिए, क्या सोचिए सर, मान लो कि ये भाई जो सॉल्वेंट था ये था कितना भाई, 20 ml था। कितना था जनाब, ये 20 ml था, 20 ml था। ये जो सॉल्यूट है ये भी कितना था, ये भी था 20 ml। ठीक है बेटा, अब 20 ml और 20 ml को अगर हम मिलाए और जब हमने देखा तो जो सोल्यूशन बेटा बना उसका जो वॉल्यूम था वो था 40 ml। अब जिगर के टुकड़ों, बात इतनी सी ही थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर हो, जहां पे कोई वॉल्यूम चेंज ना हो, ऐसे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो किया है। डैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या था, ये हमारा था भैया सॉल्वेंट। ये क्या था, ये हमारा था सर सॉल्यूट। ठीक है भाई, ये क्या था सर, ये तो हमारा सोल्यूशन था। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है भाई, अब ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब यहाँ VA बराबर कितना है, 20 जनाब। VV बराबर कितना है, 20। अच्छा भाई, VS बराबर कितना है सर, 40। अब गिनती आती है, हाँ सर बिल्कुल आती है। तो भैया VS इज इक्वल टू VA प्लस VV। ठीक है भाई, 40 बराबर 20 प्लस 20, गिनती आती है 40 ही तो आया।
इसका मतलब यहाँ डेल्टा वी कितना है जनाब? सर जी 0 आ गया। तो बता दो जिगर के टुकड़ों की ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। अच्छा सर, ये तो एक कंडीशन हुई आपने जो बताई। अच्छा, एक बात और बताऊं, जो राउल्स लॉ को फॉलो करें वो आइडियल सोल्यूशन है, बात इतनी तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात इसमें जरूर ऐड कर देना बेटा कि एट एनी टेम्परेचर, बेटा एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन सोल्यूशन व्हिच फॉलोज राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। ओके सर, तो ये भैया डेल्टा वी की वैल्यू 0 आई, यानी कि वॉल्यूम चेंज कितना आया? 0 आया। दैट मींस वी कैन से दैट दिस सोल्यूशन इज आइडियल सोल्यूशन। ठीक है भाई। अब सर एक बात बताइए कि डेल्टा एच कैसे 0 लाएंगे? बिल्कुल प्यारे बच्चों, लाएंगे भाई, लाएंगे। रुको 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 रुको, तुमको दिखाता हूँ। इसको ले चलता हूँ तारों के शहर में। किस शहर में भैया? तारों के शहर में। देखिए देखिए देखिए, इसको हम कर देते हैं छोटा। लो 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 लो, इसको कर दिए छोटा। अब देखो बेटा, मजे के साथ पढ़ते हैं। अब आप सोचो कि ये सॉल्वेंट है, इसमें बॉन्डिंग रही होगी ए के बीच में, ठीक है। सॉल्यूट है, इसमें बॉन्डिंग रही होगी बी के बीच में, बी। हाँ भाई बिल्कुल। अब देखो, अब जब तुम इनको तोड़ोगे, जब तक ये टूटेगा नहीं बेटा तब तक ये जुड़ेगा नहीं, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ए बी ये बनेगा नहीं। डेट मीन जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में खुद की बॉन्डिंग नहीं ब्रेक होगी मॉलिक्यूल्स की बेटा, तब तक वो सोल्यूशन में कैसे डिसॉल्व होंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो भैया जब बॉन्ड टूटता है, मेरी बात को सुनना, तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है बेटा? तो एनर्जी रिलीज होती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिलीज्ड एनर्जी, है ना। जब बॉन्ड टूटता है बेटा तो एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। डेट मीन्स ये कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? ये तो सर होगी एक्सोथर्मिक, क्योंकि आप ही ने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो, उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जहां एनर्जी निकल रही हो, सिस्टम से बाहर जा रही हो, उसे क्या बोलते हैं जनाब? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये था हमारा सॉल्वेंट। हाँ सर पता है, कई बात बार बार पढ़ाते हैं। ये है सॉल्यूट, बिल्कुल सर पता है, ठीक है। इनको तोड़ेंगे जनाब, एनर्जी लगेगी, निकलेगी। मान लो कि जब ये टूटे तो 20 कैलोरी एनर्जी, मान लो भाई, मान लो, और ये टूटे तो भी 20 कैलोरी एनर्जी, ठीक है सर, मान लिए। और भैया यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन। वहाँ हुआ बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन। और केमिस्ट्री कहती है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डेट मीन्स एनर्जी लगेगी। और केमिस्ट्री कहती है कि जब एनर्जी देनी पड़े, जब एनर्जी की आवश्यकता महसूस हो, जब सिस्टम में एनर्जी डालनी पड़े, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। क्या होता है बेटा? ये होता है एंडोथर्मिक। ठीक है भाई, ये हो गया एंडोथर्मिक। तो जनाब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ एक्सोथर्मिक, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ एंडोथर्मिक। ठीक है, अब बन गया क्या भैया? बन गया सोल्यूशन तुम्हारा। ठीक है भैया, 0 लाना है जनाब। कितना लाना है? 0। यहाँ देखो 40 से 40 कट गया था, 0 ही आ गया था, नहीं तुम कहो कहाँ 0 आया। अब देखो यहाँ 20 कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ 20 रिलीज हुई, और यहाँ जब बॉन्ड बनाया गया तो 40 कैलोरी एनर्जी लगी, ऐसा हम कहेंगे। अब जनाब एनर्जी रिलीज का अमाउंट कितना है? देखिए, अगर हम कहें कि HA का अमाउंट 20 कैलोरी, HB का अमाउंट बेटा 20 कैलोरी, वही अब हम कहें क्या? HS का अमाउंट कितना लगा? -40 लगा। तो जनाब फार्मूला क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी जोड़ दो, कितनी हो गई भैया? 40। अब माइनस सोल्यूशन में कितनी लगी? 40। कट पिट के कितना आया? 0। तो बेटा डेल्टा H आ गया 0। डेट मीन दिस इज आइडियल स्टूडेंट, दिस इज आइडियल स्टूडेंट, आइडियल सोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि अब तो कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ ही चुकी होंगी कि बेटा ऐसे सोल्यूशन जहां डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो, जहां एंथैल्पी चेंज 0 हो, जहां वॉल्यूम चेंज 0 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन पे। एग्जाम में प्रश्न आएगा तो छूटना नहीं चाहिए जनाब। ठीक है सर। अब भैया अब मान लीजिए कि हमारे पास ढेर सारे
मतलब ढेर सारे सोल्यूशन हैं और उनके लिए हमको निकालना हुआ। या हम ऐसे कहें कि आप वो वाला रूल पढ़े हो डाल्टन का? हाँ सर पढ़े हैं कि टोटल जो प्रेशर होता है, डाल्टन जी ने यही तो कहा कि जो टोटल प्रेशर होता है वो P1 P2 P3 डॉट 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 जितनी गैसें हैं उनका सम कर दें पार्शियल प्रेशर का तो टोटल प्रेशर निकल जाता है। ये किसने बताया भैया? ये बताया डाल्टन जी ने कि अगर ढेर सारी गैसें अवेलेबल हैं तो इसी प्रकार अगर हमारे पास ढेर सारे सोल्यूशन हैं तो हम क्या कहेंगे? भैया हम कहेंगे P इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये किसके लिए? ये सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। अब PA बराबर हमने क्या प्रूव्ड किया था? P नॉट A इंटू XA, PB बराबर P नॉट B इंटू XB। तो अब हम क्या करेंगे? इनकी जगह पे रख दे, हम यहाँ रख दे P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB और ये बराबर P। ये हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की और टोटल सोल्यूशन की बात की तो ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है बेटा। दैट मीन्स दिस इज आइडियल सोल्यूशन। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ महसूस हुई होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूँ जनाब, चलता हूँ अब नॉन आइडियल सोल्यूशन की तरफ। एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, आइडियल सोल्यूशन पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म होता है। और अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो भैया एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आइडियल सोल्यूशन कौन सा होगा। तो एग्जाम्पल जब भी आप पढ़िए तो बहुत शिद्दत से ध्यान रखिएगा कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के जो सोल्यूशन होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या मैंने बोला? एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का जो सोल्यूशन होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा आइडियल सोल्यूशन माना जाता है। ये राउल्स के लॉ को फॉलो करता है। ठीक उसी प्रकार बेंजीन और टॉलुइन का जो सोल्यूशन है वो भी हमारा इसका एक सटीक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं जनाब? दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेंजीन प्लस टॉलुइन। बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये भी हमारा एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ब्रोमोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बेटा, है ना, इन दोनों के भी हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का सोल्यूशन। ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का सोल्यूशन ये भी ले सकते हैं। ठीक है सर, ले लेते हैं। तो जनाब यहाँ से हमारा एक बार मैं रिकॉल करवा दूं, आइडियल सोल्यूशन क्लियर हुआ। देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि भाई ये सोल्यूशन होता कितने प्रकार का है। तो तुमने कहा सर ये दो प्रकार का है, एक होता है आइडियल सोल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। हमने कहा जनाब किसी भी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन पे जो राउल्स लॉ को सोल्यूशन फॉलो करे वो आइडियल सोल्यूशन होता है। जहाँ एंथैल्पी चेंज, जहाँ वॉल्यूम चेंज 0 हो, उसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा आइडियल सोल्यूशन है। फिर हमने आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे हम प्रूव्ड करेंगे डेल्टा V 0 है, कैसे प्रूव्ड करेंगे डेल्टा H 0 है। फिर हमने डाल्टन्स का लॉ लगाया और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल प्रेशर को जोड़ा। राउल्स लॉ को कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन आइडियल सोल्यूशन। एक बड़ी खूबसूरत सी हेडिंग लगाइए जनाब, यहाँ पे लगाइए नॉन आइडियल सोल्यूशन। बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन, अब बहुत ध्यान से सुनना। मेरी आदत है भैया कहानी बना के सिखाने की, क्योंकि कहानी आपके दिमाग में कनेक्ट कर पाती है और जब आप कनेक्ट कर पाते हो जनाब तो चीज़ें आपको बेहतर लगती हैं। तो भैया जब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये सबसे पहले तो जनाब डेल्टा H इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा B इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल, क्योंकि नॉन आइडियल है। राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, राउल चाचा की बातें नहीं मानेंगे। वो कहेंगे एक गिलास पानी लाओ तो ये हरकत करेंगे, या तो एक बाल्टी पानी लाएंगे या तो खाली गिलास लेते आएंगे। तो चाचा गुस्साएंगे भैया, चाचा क्या करेंगे? चाचा गुस्साएंगे। तो दिक्कत तो होगी ही, बिल्कुल सर दिक्कत होगी ही। तो मेरी बात समझो। अब नॉन आइडियल की बात करें, कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे उनसे कहो कि भैया एक गिलास पानी दे दो, तो वो क्या किए, तुम मजाक के मारे तुमको बाल्टी पानी ला के दे दिया। मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही तुम्हारा कहना मान रहे हैं। ठीक है भाई। एक वो होते हैं कि जो तुम्हारा कहना मानते ही नहीं, तुम कहे पानी ला के दो, खाली गिलास ला के दे दिया, तो भी समस्या है। और भैया आइडियल तो वो है, तुमने एक गिलास पानी मांगा
तो कहे चाचा जी लीजिए एक गिलास पानी, बड़े ही सम्मान के साथ आपको लाके दे दिया। तो अब हम ऐसे बच्चों की बात करेंगे, ऐसे सोल्यूशन की बात करेंगे भैया जो चाचा का कहना नहीं मानते, या तो कुछ ज़्यादा कर देते हैं या तो कुछ नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, इनको हम बेसिकली इन सोल्यूशन में दो टाइप के डेविएशंस होते हैं जिनके बेसिस पे ये डेल्टा वी और डेल्टा एच की वैल्यू, जिनके बेसिस पे एंथैल्पी चेंज जीरो नहीं आती, जिनके बेसिस पे वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं आता। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, और क्या होता है जनाब इसमें, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक, चलो। तो प्यारे बच्चों, नॉन आइडियल सोल्यूशन नेचर के बेस पे दो टाइप का होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इट इज टू टाइप। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, है ना, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे हम एक हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा निगेटिव डेविएशन। क्या लिखेंगे, निगेटिव डेविएशन। तो एक तरफ हमने लिखा बेटा पॉजिटिव डेविएशन, एक तरफ लिखा निगेटिव डेविएशन, यानी जो बातें ना माने, जो इतना मान ले कि तब भी तकलीफ हो, यार कुछ ज़्यादा सुन रहा है मेरा कहना। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सारी बात वेपर प्रेशर से स्टार्ट हुई है, ये सारी बात राहुल चाचा से स्टार्ट हुई है, तो वेपर प्रेशर का जिक्र करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कब ये केस आएगा। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो प्यारे बच्चों ऐसे केस में ये माने जाएंगे पॉजिटिव डेविएशन। भैया अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को जोड़ने पर, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर मिलाकर 15 मान लो काम कर रहे हैं, तो भाई सॉल्यूशन ज्यादा हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट ज्यादा होना चाहिए। तुमने एक गिलास पानी मांगा, वो भैया एक बाल्टी पानी लेके आ गया। ठीक है सर। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन दिस टाइप डेविएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव डेविएशन। बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर pressure of solution, if vapor pressure of solution is less than vapor pressure of vapor pressure of solute and solvent, अगर इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है बेटा, तो नेगेटिव डेविएशन ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन। यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब मैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और उसके बाद तब फिर हम चलेंगे बेटा, कुछ ग्राफ सीखेंगे और बहुत आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे। और मेरा बस एक टारगेट होता है बेटा कि टॉपिक कोई भी हो, एक तो तुमको इंटरेस्ट आना चाहिए, दूसरा तुमको डेली लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न कि आप उसको भूल ना पाओ और फिर वही वाला गाना गाओ कि तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना भुलाना चाहा उतना ही याद आए। तो बेटा कुछ ऐसे ही टॉपिक ये हैं। अब चाचा को जब भी तुम देखोगे तो कहोगे यार कहीं राहुल चाचा तो नहीं है ये, तो आज से तुम आइडियल स्टूडेंट बनने की कोशिश करोगे। और मेरी यही उम्मीद भी आपसे कि आप आइडियल स्टूडेंट बनो, अपने टीचर्स की बातें मानो, क्योंकि वही वो बातें हैं जो आपको सक्सेस का रास्ता दिखा सकती हैं। चलिए बेटा, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। बात करते हैं सर एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल इसमें तो आएगा नहीं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो भैया यहाँ पे हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल की, यहाँ पे हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल की बेटा, और इस बार हम बात करेंगे निगेटिव डेविएशन, है ना, निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल की, निगेटिव डेविएशन। ठीक है, बिल्कुल सर, इसके एग्जाम्पल की। पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे। तो बेटा जब हमने पॉजिटिव डेविएशन की बात की तो इथेनॉल प्लस एन हेप्टेन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इथेनॉल, ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल प्लस एन हेप्टेन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जनाब, ये जो इथेनॉल है ना, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। ये वही है ना सर जिसको हम लोग पीते हैं, जिसके लिए लाइनें लगती हैं। हाँ भैया, ये वही है जो कोविड काल में भी रुका नहीं, चलता गया। ठीक है सर।
और बेटा अगर हम बात करें निगेटिव डेविएशन की तो पहले इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं और फिर आपको बहुत लेवल पे सुनाते हैं, समझाते हैं। इसमें आएगा भैया क्लोरोफॉर्म, इसमें क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्या आएगा बेटा, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में कि जनाब पॉजिटिव डेविएशन कौन सा सोल्यूशन शो कर रहा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन सा शो कर रहा है। तो भैया इथेनॉल और एनहेप्टेन नॉन आइडियल के भी एग्जांपल हो गए और ये स्पेसिफिकली पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन है जहां पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बेटा यहाँ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। आप बोलोगे ये कैसे? भैया इथेनॉल में पाया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाया जाता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाया जाता है जनाब, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि सर मैंने सुना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बने बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो भैया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो हमारा इथेनॉल में फाइंड आउट होता है। अब इथेनॉल को मान लो हमने कहा AA और जनाब AA के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, और ये मान लो हमारा था BB, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं इसको मजबूत बनाएगी, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को टूटने से रोकेगी। भाई कुछ भी हो थोड़ा बहुत तो मजबूती लाएगी, वही जोर पानी में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो भैया जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा ही नहीं तो जब हम टेम्परेचर देंगे तो इसके कारण वेपर प्रेशर भी तो कम होगा। हाँ सर, तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टूटा है, अभी ये अलग अलग है AABB, तो बेटा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ध्यान से समझिए, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जब मॉलिक्यूल टूटेंगे ही नहीं तो वेपराइजेशन होगा ही नहीं, जब वेपराइजेशन होगा ही नहीं तो प्रेशर कैसा जनाब। और भैया जब ये टूट गए, ये सोल्यूशन बन गए, तो वेपर प्रेशर इनका ज़्यादा होगा। यानी सीधे शब्दों में अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो इनका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट में क्या है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यही तो समझाना चाह रहे हैं जनाब कि जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है भाई, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। बेटा ध्यान से समझो कि जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो भैया इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। जब चाचा ने 1 गिलास पानी मांगा और तुम भैया 1 बाल्टी लेके चले गए, कुछ ज्यादा मान गए, तो ऐसे डेविएशन को कहते हैं भैया पॉजिटिव डेविएशन। यहां तक मुझे नहीं लगता तुमको कोई तकलीफ, कोई संघर्ष महसूस हुआ होगा। बिल्कुल सर। अब तुमको फिर से समझा दे रहा हूँ भैया, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एनहेप्टेन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक ही नहीं होंगे। जब ब्रेक नहीं होंगे तो वेपराइजेशन कैसे होगा, वेपराइजेशन नहीं होगा तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम होगा। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जोड़ेंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम ही रह जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों सॉल्यूशन में तो सब मिक्स हो गए हैं, सब टूट गए हैं। मैं तेरे अगल बगल देखने को नहीं ये वाला गाना फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम। दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। ओके सर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। और प्यारे बच्चों उसके लिए एक बेहद खूबसूरत सा एग्जांपल लिया गया है, क्लोरोफॉर्म। क्या लिया, क्लोरोफॉर्म। कुछ लोग कह रहे हैं तेरे नाम है ना। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है जनाब CH3Cl3। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है सर, एसीटोन का फार्मूला जनाब CH3COOCH3। ये है क्या, कीटोन या एसीटोन, जो भी तुम कहो, ठीक है सर। अब जरा सर एक बार मुझे बता दीजिए कैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मुझे नहीं पता चल रहा है। अरे यार खोजना पड़ता है, सब चीज़ें दिखाई नहीं देती। ठीक है सर, चलिए थोड़ा खोज के बताइए, आप ही बताइए। तो देखो भैया ये है C, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये है H। इसको हमने जोड़ दिया किससे, O डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये CH3। ये रिश्ता क्या कहलाता है जनाब, सर ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई।
ये रिश्ता क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे सर ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बस इसी दिन का इंतजार मैं कर रहा था। अब प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब अकेले थे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। ये देखो, ये तुम्हारा था सॉल्यूट, ये किसी को सॉल्यूट मान लो, किसी को सॉल्वेंट मान लो, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब ये मिक्स हो गए तो ये आपस में बना लिए क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब बना लिए हाइड्रोजन बॉन्ड तो भैया हम वेपर प्रेशर यहां ज्यादा नहीं पा सकते। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में हुआ वेपर प्रेशर, मैं ऐसे कह दे रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन बेटा कम हो गया। किससे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बेटा यही बात समझाना चाह रहा था। यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम था सॉल्यूशन के कंपेयर में, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन के कंपेयर में, सो दिस टाइप डेविएशन इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। जब भी बात होगी नेगेटिव डेविएशन की, आप बोलोगे जनाब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का सॉल्यूशन। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी ज्यादा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा कम। ठीक है सर, यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जनाब, इनका यूज करते हैं, इन सारे जो भी हमने पॉइंट पढ़े इनका यूज करके ग्राफ बनाते हैं। राउल्स लॉ का ग्राफ तुम सभी को याद होगा। हाँ सर याद है, यहाँ पे हम ऐसे लेते थे, ऐसे लेते थे, ऐसे लेते थे। दो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले तो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एकदम हमारी ही तरह बनाओ बस। मान लो जनाब, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि क्या यहाँ पे दो बनेंगे। सबसे पहले राउल्स लॉ कैसा था ग्राफ? सारे बच्चों को याद होगा। ग्राफ ऐसे था, आप सबने बनाया था भाई, आप सबने बनाया था। ग्राफ हमारा ऐसे था राउल्स लॉ का। अब यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन दिखाना है, क्योंकि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है। तो यहाँ हुआ क्या कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी सॉल्यूशन का क्या हो गया? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये ज़्यादा हो गया। ये देखो क्या हो गया बेटा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। क्यों भैया, क्यों ज़्यादा हो गया? अरे यार, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यहाँ पे क्या था? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कम हो गया। ठीक है सर। वहीं पर हम बात करें अगर दूसरे केस में, तो यहाँ सॉल्यूशन का कम हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ज़्यादा हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? सर पूरी बातें समझ रहे हैं, पूरी बात समझ रहे हैं। तो भैया जहाँ ज़्यादा हो गया वहाँ लिखेंगे PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। ठीक है सर। जहाँ कम हो गया वहाँ लिखेंगे PS इज लोअर देन PA प्लस PB, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। प्यारे बच्चों, ये है पॉजिटिव डेविएशन का, ये है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ और ये है निगेटिव डेविएशन का ग्राफ। और सारे यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें आपको, यहाँ पे XA इज इक्वल टू 1 है, XB इज इक्वल टू 0, अगर आपको ग्राफ याद होगा। ठीक है, अगर आपको ग्राफ याद होगा। और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है? XA इज इक्वल टू 0 है, XB इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे क्या है? XB इज इक्वल टू 1 है, XA इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पे XA इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, XB इज इक्वल टू 0, सेम चीज़ XB इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 0। ये सब पढ़ चुके हो भैया, राहुल चाचा में पढ़ाए गए थे। कहने का मतलब यही है कि जब डेविएशन, कहने का मतलब बस यही है बेटा कि जब डेविएशन माइनस में हो, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कम होने लगे, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कम होने लगे तो भैया समझ जाना कि अब मामला गड़बड़ हो रहा है। ठीक, तो समझ जाना। अच्छा, एक चीज़ जो तुम्हारी बुक में ग्राफ है, मैं 1 मिनट के लिए इसको ठीक कर दे रहा हूँ। जो बुक में ग्राफ है वहाँ पे सॉल्यूशन भी पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और ये भी। 1 मिनट भैया, इस ग्राफ को थोड़ा आप ऐसे बनाओगे, जस्ट 1 मिनट। इस ग्राफ को आप, क्योंकि पॉजिटिव है तो सारी चीज़ों को तुम इस ग्राफ में, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे? सारी चीज़ों को पॉजिटिव ही बनाओगे, यानी इसको भी और जो इसमें बनाओगे वो भी। वही मैं चेक करने गया था,
ये सारी चीज़ों को पॉजिटिव ही रखोगे। अब ये निगेटिव है तो पहले ऐसे था तो सारी चीज़ें इसमें निगेटिव रहेंगी। बेटा इसमें क्या करोगे, इसमें सारी चीज़ें निगेटिव ही, यानी जो राउल्स का लॉ था पहले वो फॉलो बना दो। जैसे राउल्स का लॉ क्या था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, इसमें सारी चीज़ें निगेटिव बनानी है क्योंकि ये राउल्स लॉ के निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो इसमें तुम ऐसे बनाओगे, है ना, तुम ऐसे बनाओगे, तुम ऐसे बनाओगे। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर पूरी बात समझ गए। तो ये है जनाब पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, ये है जनाब निगेटिव डेविएशन का ग्राफ। ये दोनों नहीं फॉलो करते राउल्स लॉ को। भैया ये जो लाइन है ये किसकी है, ये है वेपर प्रेशर की। किसकी बेटा, ये है वेपर प्रेशर की। ये है किसकी, वेपर प्रेशर की। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, ये एक्स है, मोल फ्रैक्शन है। ये क्या है जनाब, ये एक्स है, मोल फ्रैक्शन है। एक बार रिकॉल करवा दो इस टॉपिक को, तब जाके कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से दिमाग में मिलेगा। ठीक है सर, बिल्कुल करवा दीजिए। देखो भैया एकदम ध्यान से राउल्स लॉ का ही ग्राफ है। पहले ऐसे ऐसे खींचो बस, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर ऊपर कर देना, निगेटिव है तो नीचे नीचे। मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसा रहा हूँ बेटा, क्योंकि हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। बोर्ड में बस इतना आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, और यहाँ हम तो थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जनाब कि कैसे पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन होगा। तो तुम्हारे लेवल पर इतना सफिशिएंट है। बाकी जिसको इसको फिर से पढ़ना होगा, जब लाइव क्लास रिवीजन चलेगी तो इसको और डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके सर। चलो भैया एक बार रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री रिवीजन और प्रैक्टिस मांगती है। सबसे पहले हमने देखा कि जो सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब राउल्स लॉ को फॉलो करने के बेस पे, ये दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जनाब आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्स लॉ को किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन पर फॉलो करे, जहाँ पे एंथैल्पी चेंज, जहाँ पे वॉल्यूम चेंज जीरो हो। वहीं पर बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, व्हिच डज नॉट फॉलोज राउल्स लॉ एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन वेयर डेल्टा H is not equal to 0 and delta V is not equal to 0. That means we can say that here enthalpy change and volume change will not be equal to 0. Okay sir. तो भैया जो राउल्स लॉ को फॉलो करें वो हमारे आइडियल सोल्यूशन, जो ना फॉलो करें वो नॉन आइडियल सोल्यूशन। फिर हमने देखा प्यारे बच्चों की जो फॉलो करते हैं कैसे वहां पे डेल्टा V और डेल्टा H की वैल्यू 0 आती है। फिर हमने देखा कैसे जो नहीं फॉलो करते वहां पे डेल्टा B और डेल्टा H की वैल्यू 0 नहीं आती। ये सारी बातें हमने देखी। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना बेटा। एन हेक्सेन से हमारा एन हेक्सेन से एन हेप्टेन, बेंजीन और टॉलुइन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये सभी एग्जाम्पल हमारे आइडियल सोल्यूशन के। वहीं पर बात करें अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन की बेटा, इसमें हमने देखा कि दो टाइप के डेविएशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव वो होता है जहां वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ज्यादा हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। निगेटिव वो होता है जहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ज्यादा हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। यानी कि जब सॉल्वेंट या सॉल्यूट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई तो जनाब हमने कह दिया कि पॉजिटिव डेविएशन, जब सॉल्यूशन में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो जनाब हमने कह दिया निगेटिव डेविएशन। और उसके बाद हमने आपको एग्जांपल दिया जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया। फिर आपको यह बताया कि कैसे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और उसके बाद हमने एक बेहतरीन तरीके का ग्राफ खींचा। तो ये था प्यारे बच्चों तुम्हारा आइडियल है नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं थोड़ी इसकी हम बात कर लें। यहां से बेटा कैसे क्वेश्चन बनते हैं थोड़ी सी बात इसकी हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे भाई। सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है भाई, व्हाट डू यू मीन्स बाई, है ना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट डू यू मीन्स बाई आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आया तो विच ऑफ द सोल्यूशन फॉलोज पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल, है ना, कौन सा निगेटिव शो कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कभी कभी आपसे कह देगा कि छांटो कौन सा यहाँ पे हमारा नॉन आइडियल है, कौन सा आइडियल है। कभी कभी दिखाएगा कि एक ग्राफ दे देगा और पहचानने को कहेगा कि ये निगेटिव डेविएशन है कि ये पॉजिटिव डेविएशन है। तो बेटा ऐसे बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। मेरे पढ़ाने का बस एक टारगेट है कि भले हम धीरे ही सही लेकिन बेहतर पढ़ेंगे, एक एक प्रश्नों की कमर तोड़ के रख देंगे बेटा। बस मजबूती के साथ आप पढ़ते रहिए और गूगल केमिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, उनके सपनों को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम पूरी एनर्जी से आपके सपनों को सपोर्ट करेंगे। हम आपके साथ लगे रहेंगे बेटा। जहां पे हम एक नॉर्मल से बच्चों को टॉपर बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। हर साल बेटा फोकस बैच का बच्चा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में टॉप करता है, उसकी शिद्दत उसको टॉप कराती है। तो अगर आप भी डेली फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीजें बताई जा रही हैं राहुल चाचा की तरह, जो भी चीजें मेरे द्वारा या हमारे टीचर्स के द्वारा बताई जा रही है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, निसंदेह आप भी आइडियल स्टूडेंट बनोगे, आपकी भी रिजल्ट आइडियल आएगी और आप भी भैया टॉपर बन जाओगे। ठीक है,
तो ये था। अब बात करते हैं कि सर इस चैप्टर में अब क्या बचा। तो भैया इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और एक बात आज ही बता दे रहा हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन कि बेटा ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बोर्ड एग्जाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन ना बने ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं। तो भैया इसको दिल और दिमाग को शांत रख के पढ़ना। जितना आज तक पढ़ाया हूं एक बार रिकॉल करा दूं क्या क्या पढ़ाया हूं भैया। सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट डिस्कस किया। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने देखा कंसंट्रेशन टर्म, जहां पे देखा टेंपरेचर डिपेंडेंट, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, मोलरिटी नॉर्मलिटी हमने देखा, मोल फ्रैक्शन देखा, पीपीएम देखा प्यारे बच्चों, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। उसके बाद हमने देखा सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वहां पे हेनरी लॉ देखा। फिर हमने देखा सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। फिर हमने वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट के बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये चीजें जब आप जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो दिमाग में स्थिर रहेगा। इसीलिए केमिस्ट्री हमेशा बेटा कनेक्ट करके पढ़ो, चीजें जुड़ी हुई हैं, एक भी कड़ी मिस हुई तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।